हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के जो पिछले 5 सालों में बार बार सवाल पूछे गए, उसी प्रश्न को आज की सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथी, जैसा कि आप जानते हैं आर्मी एग्जाम 2025 के लिए जीके जिस तरह से महत्वपूर्ण है, साइंस महत्वपूर्ण है, मैथ महत्वपूर्ण है, तो उसी तरह साथी रीजनिंग भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 10 नंबर आपको फ्री में देकर जाता है। मैंने पिछले सालों में 2024 में जब आर्मी का एग्जाम हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू किया था, जिसमें स्टूडेंट बता रहे थे कि सर हम लोग रीजनिंग के सवाल छोड़कर आ गए थे। तो मैंने साथी आज एनालिसिस किया, मैंने लगभग 5 सालों का पेपर उठाया और देखा किस तरह के सवाल बार बार सवाल पूछे गए और हर एक शिफ्ट में। तो आज की सेशन में जो हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वही सवाल साथी मुश्किल से आपके हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा था। तो उसी प्रश्न को आज की सेशन में लोग डिस्कस करने वाले, क्योंकि 10 नंबर की बात है भाई, तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरिट की बात है, मेरिट यहाँ से भी बनेगी, 1 से 2 नंबर से स्टूडेंट कम रह जाते हैं, तो भाई 10 नंबर की बात है। तो आज आप लोग ट्राई कीजिएगा, जो 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप 15 में से 15 सही करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरा सॉल्व कराया अच्छी तरीके से और एक बार आपको दिखाना चाहते हैं पिछले सालों में जो बार बार सॉल्व पूछे गए हैं रीजनिंग के, वही सॉल्व और इस बार भी 2025 में भी ऐसे ही सॉल्व आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप ट्राई करेंगे अपने से हल करने का। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस समय साथी, जैसा कि आर्मी एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए हम लोग डेली क्लास सुबह 8 बजे करते हैं, एक दोपहर 12:30 बजे और एक शाम में 7:30 बजे। ओके, तो लास्ट में अपना स्कोर आप सभी साथी बताएंगे कि आप सभी का इन 15 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो पहला प्रश्न हल करेंगे, BCEHL, यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी आपको यहाँ पे डबल अक्षर बताना है। सोचिए, समझिए, हल करिए आप सभी का कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। तो इस तरह का सवाल जब आपके सामने आए तो सिंपल आपको क्या करना है, जैसे B दिया है, C दिया है, E दिया है, उसके बाद साथी H दिया है, उसके बाद L दिया है, तो आपको सबसे पहले काम करना है हर एक अक्षर का कोड कर देना है। सबसे आसान तरीका है, और साथी आपको A से लेकर Z तक सभी अक्षर का भाई कोड मालूम होना चाहिए, तभी आप लोग इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं, अन्यथा आप गलत कर देंगे। जैसे साथी B का कोड आप जानते हैं 2 नंबर होता है, C का 3 होता है और E का होता है 5 नंबर, H का साथी 8 होता है, L का होता है 12। अब आप देखेंगे कि भाई जो अक्षर है और नंबर है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो हम साथी क्या करेंगे कि हम नंबर को देखेंगे। नंबर देखिए साथी बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया है, तो हम लोग ऐड करके देख लेते हैं। जैसे 2 से 3 किया है यानी +1 किया है, 3 से साथी 5 किया यानी 3 में 2 जोड़ दिया तो 5 बन गया, फिर 5 से 8 बनाए यानी 5 में साथी 3 को जोड़ दिया तो 8 बन गया, फिर देखिए 8 से 12 यानी 8 में 4 जोड़ दिया तो 12 बन गया। अब सीरीज देखिए +1 +2 +3 +4 गया है, तो अब हम अगला संख्या का जोड़ेंगे साथी +5 जोड़ देंगे इस 12 में, यानी 12 5 17 हो जाएगा। अब देखना है, हमें तो भाई नंबर से मतलब है नहीं, 17 तो हमें लाना नहीं है, हमें तो भाई अक्षर देखना है, यानी 17 पे कौन अक्षर होता है आप जानते हैं साथी, क्यों हो जाएगा। अब चेक कीजिए ऑप्शन, किस ऑप्शन में क्यों से स्टार्ट हुआ है, यानी देखिए ऑप्शन C चेक हुआ है, तो हमारा यही ऑप्शन C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, सिंपल सवाल था दोस्त। ओके, तो पहले का C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर आप चेक करना चाहें, 17 में 6 जोड़ दीजिए, 17 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 पे कौन अक्षर होता है, W होता है, देखिए क्यों W आपका C ऑप्शन दे रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, भिन्न का चयन करिए, चूज द डिफरेंट वन। बताइए इनमें से कौन एकदम अलग है भाई, राइट आंसर हल करिए अच्छे से। बस इस तरह का सवाल आए ना, पहली बात तो आपको हर एक अक्षर का कोड कहना है, या तो साथ ही आपको अक्षर को ध्यान से देख लेना है, तो भी आपका राइट आंसर निकल के आ सकता है। जैसे देखिए पहला ऑप्शन उठाइए आप, जैसे देखिए आपका पहला ऑप्शन क्या दिया, DE और IJ दिया है। भाई आप जब ABCD आप जब पढ़ते हैं तो D के बाद कौन आता है, E आता है, और I के बाद क्या आता है साथी, J आता है, बिल्कुल ठीक है। अब ऑप्शन B को उठाइए, ऑप्शन B क्या दिया है, G H L और M दिया है। G के बाद क्या आता है साथी, H आता है, L के बाद क्या आता है, M आता है, ये भी बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। अब हम लोग साथी ऑप्शन C भी बढ़ते हैं, ऑप्शन C क्या दिया है आपका,
जे के ओ पी दिया है, तो आप जानते हैं साथी जे के बाद क्या आता है, के ही तो आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। बिल्कुल ये भी ठीक बैठ चुका है। अब हम लोग ऑप्शन डी पे बढ़ेंगे साथी। ऑप्शन डी क्या दे रखा आपका, सी बी ई डी। अब देखिए जब आप लोग ए बी सी करते तो भाई देखिए पहले सी दे रखा है बाद में बी दे रखा है, यानी यही बिल्कुल अलग है। यही क्या है साथी, बिल्कुल अलग है। नहीं तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में बिल्कुल अल्फ़ाबेट सीरीज में दिया था, लेकिन ऑप्शन डी ऐसा नहीं कह रहा है भाई, उलट दिया है भाई, उल्टा कर दिया, अपोजिट करके दिया है। यानी इस सवाल का डी ऑप्शन सी बी ई डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, हमारा भिन्न है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, उम्मीद करूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। 8 24 12, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 18 54, तो क्या आएगा भाई क्वेश्चन मार्क की जगह। हल करिए आप सभी साथी। सवाल क्या दिया है, 8 दिया है, 24 दिया है, उसके बाद साथी 12 दिया है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, 18 दिया है, 54 दिया है। यानी भाई संख्या क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। यानी कुछ ना कुछ इसमें भी मल्टीप्लाई किया है या ऐड किया या साथी भाग किया, इन तीनों में से कुछ ना कुछ किया है। तो ध्यान से हल करिए, आप सभी का कितना आंसर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। हल करिए, 15 का 15 टारगेट रखिएगा और एनालिसिस भी कीजिएगा कि ऐसे ही सवाल हमारे पेपर में आएंगे तो हमें तो 10 नंबर फ्री मिल रहा है। तो डेली आप प्रैक्टिस अब यदि कर लेते हैं इस टाइप के सवाल तो आप आराम से साथी 10 नंबर ले सकते हैं भाई। ओके तो देखिए 18 से 24, तो इसमें साथी पहले 8 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 24 बन गया, फिर साथी 24 का आधा कर दिया भाई, यानी 2 का भाग दे दिया है तो 12 बन गया। फिर देखिए फिर यहाँ पे 18 की, यानी भाई 18 किसका भाई आधा, यानी 36 का है, यानी 12 में साथी 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36 हो जाएगा। 36 का आधा कर देंगे तो साथी 18 हो जाएगा, फिर 18 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 आ जाएगा। यानी सीरीज बिल्कुल ठीक बैठा है। देखिए आपका पहले 3 का मल्टीप्लाई फिर 2 से डिवाइड, फिर 3 का मल्टीप्लाई फिर 2 से डिवाइड, फिर साथ ही 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी इस क्वेश्चन मार्क कीजिए कितना आएगा, 36 आएगा, यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके बहुत ईजी सवाल था भाई। चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। 2 सवाल आएगा भाई, कोडिंग डिकोडिंग का 2 सवाल आपके पेपर में आएगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए आप जितने भी ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट है उसे अच्छे से याद करिए, प्लस उसका नंबरिंग याद कर लीजिएगा और अपोजिट भी याद कर लीजिएगा। जैसे बी एफ जे एन का संबंध ई आई एम क्यू है, यहाँ पे डबल अनुपात दे रखा है, यानी जब भी आपके पेपर में सवाल देगा डबल अनुपात तो सबसे पहले आपको पहले समीकरण को समझने की ज़रूरत है, तभी आप लोग साथी डी एच एल पी आप लोग हल कर सकते हैं। जैसे देखिए बी एफ उसका साथी जे एन दिया है, तो इसका कोड क्या किया है साथी, ई किया है, आई किया है, उसके बाद एम किया है, क्यों किया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले भाई कोड कर देंगे, आसान हो जाएगा। तो ई होता है 5, एफ होता है साथी 6, आई होता है 9, जे होता है 10 और एम होता है 13, एन होता है 14 और क्यू होता है 17। तो देखिए 14 17 यानी +3 इसमें किया है, 10 से साथी 13 यानी इसमें भी +3 किया है, 6 से 9 किया +3 इसमें किया है, और 2 से 5 किया यानी +3 इसमें किया है। तो इसमें कितना कितना का भाई जोड़कर कोड किया है, तो साथ ही 3 3 को जोड़ के ऐड किया है, कोड किया है। तो अब उसी तरह हम क्या करेंगे, DHLP में पहले कोड करेंगे और उसमें +3 ऐड करके जितना आएगा उसका हम लोग अक्षरिंग कर देंगे। चलिए करते हैं भाई +3, जैसे DHLP दिया है तो D साथी देखिए 4 होता है, H होता है 8 होता है, L होता है 12 और P होता है 16 नंबर का। तो सभी में भाई +3 जोड़ना है, इसमें भी +3 जोड़ना है, इसमें भी +3 जोड़ना है और इसमें भी +3 जोड़ना है। देखिए 4 3 7, 7 पे कौन अच्छा रहता है, G अच्छा रहता है। देखिए कौन सा ऑप्शन G से स्टार्ट हुआ है, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्यों से D से स्टार्ट किया है। ऑप्शन बी भी नहीं G से स्टार्ट किया, E से स्टार्ट किया है भाई, केवल ऑप्शन डी देखिए केवल G से स्टार्ट किया, तो यही तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो पूरा हल करने की हमें आवश्यकता है नहीं, क्यों हम अपना टाइम भाई वेस्ट करें। तो जी से तो केवल ऑप्शन डी ही स्टार्ट किया है, यानी GKOS हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए 5 का संबंध 72 से है, तो 6 का संबंध किससे हो जाएगा भाई, यानी पहले आपको 5 का रिलेशन 72 में चेक करना है, कैसे आया होगा भाई 5 से 72। हल करिए सभी दोस्त, हल करेंगे आप लोग भाई।
2 मिनट का समय निकालिए और इस सवाल को हल करिए, अच्छे से समझिए और कैसे आएगा भाई। चलिए देखते हैं भाई किनका किनका राइट आंसर आता है। बहुत अच्छा। और जितने स्टूडेंट भाई आर्मी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार क्लास आपके बीच आ रही है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, सुबह दोपहर शाम में। ओके, तो देखिए 5 से 7 72, आप लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा होगा तो कैसे बन रहा होगा। तो इसमें देखिए पहले 5 में 7 प्लस 1 को ऐड किया है, फिर इन दोनों का स्क्वायर कर दिया है, यानी 5 1 6 हो जाएगा, और साथ ही 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। 36 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, अब तो समझ में आ चुका होगा। यानी पहले 5 में साथी 1 को जोड़ा तो 6 आया, 6 का स्क्वायर 36, फिर 36 में साथी 2 का मल्टीप्लाई करा तब 72 बना रहा है। तो उसी प्रकार साथी 6 है, तो 6 में पहले हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, 49 में साथ ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा, यानी 98 आ जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ से बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त, तो पहले 5 में 1 जोड़ा 6 आया, 6 का स्क्वायर किया 36, 36 में 2 का मल्टीप्लाई किया 72। तो उसी प्रकार यहाँ पे 6 दिया है, तो 6 में पहले 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 का स्क्वायर साथ ही आप जानते 49 होता है, 49 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा, यानी 98 आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, हम बहुत अच्छी तरीके से बता देंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, टका का संबंध बांग्लादेश है तो लीरा का संबंध किससे हो जाएगा भाई। टका, बांग्लादेश, लीरा, रूस, इटली, अर्जेंटीना या ईरान। तो काफ़ी इजी सवाल है भाई। जिस प्रकार आप जानते हैं बांग्लादेश की मुद्रा टका होती है, तो लीरा भाई किसकी मुद्रा होती है, तो सर जी इटली की होती है, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए एक पंक्ति में मोहन का बाएं से 7वां स्थान तथा दाएं से 15वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। अच्छा सवाल है भाई। जब इस तरह का सवाल आपसे पूछे, कुल विद्यार्थी पूछे, एक व्यक्ति का नाम दे और 7वां स्थान दायां से या बायां से जो भी दे, जब आपको साथ ही कुल विद्यार्थी निकालना है, जब आपको कुल स्टूडेंट की संख्या निकालना है तो आपको सिंपल क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट -1, ये फॉर्मूला पकड़ के चलिए, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो कुल विद्यार्थी नहीं, लेफ्ट यानी साथी बायां कितना है 7वां पोजीशन है, और राइट साइड में कितना है, यानी दायां साइड आपका साथी उसका मोहन का 15वां दिया है, -1 कर दिए। 7 15 22, 22 में से 1 घटा देंगे तो 21 हो जाएगा। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगा, यानी 21वां पोजीशन भी हो जाएगा भाई मोहन का। तो 7 का ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला पकड़ के चलिएगा। ओके, पेपर में आएगा यही सवाल, याद रखना आप सभी साथी को। चलिए अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। 15 15 17 51 55 हल करिए भाई। देख रहे साथी पिछले 5 सालों में लगभग हर शिफ्ट में इसी टाइप के सवाल पूछे गए थे, और कुछ आपको ओरिजिनल सवाल भी इसमें ऐड किए हैं। तो 15, उसका साथी 17, 51, उसका 55 दिया है। देखिए 15 से 15 की यानी पहले 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर 15 में साथ ही 17 यानी इसमें +2 को जोड़ दिया, फिर 17 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 51 बन जाएगा, क्योंकि 17 से 51 यानी 17 3 जा 51 होता है। फिर देखिए 51 में 4 जोड़ दिया तो 55 हो गया। अब सीरीज देखिए किसमें कैसे कोड किया भाई, पहले 1 का मल्टीप्लाई, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 4 जोड़ा। तो उसी प्रकार साथ ही हम इस बार क्या करेंगे भाई, +4 किया तो इस बार प्लस मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार गुड़ा फिर जोड़, फिर गुड़ा फिर जोड़, फिर गुड़ा। तो 55 × 5 कितना होगा, आखिरी अंक साथी 55 है, और हमें 5 से मल्टीप्लाई करना, यानी 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 5 जा 25, 2 7, यानी साथी 275 होगा, यानी 275 होगा। तो 55 × 5 कितना होगा, 275 होगा, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा। तो 8 का साथी ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। 3 6 11 18, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा भाई आपका, बताइए। 3 6 11 और 18 दिया है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आंसर आएगा। तो ये तो भाई श्रृंखला बढ़ रहा है नंबरों का, तो इसमें देखिए 3 से 6 किया यानी +3 क्या है, 6 से 11
+5 और 11 से 18 +7 किया है। तो देखिए +3 +5 +7 कर दिया है, यानी इस बार साथ ही हम लोग +9 को जोड़ देंगे, 18 9 27 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह 27 यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो 9 का ए ऑप्शन कितने लोग का ठीक बैठा? बहुत अच्छा, लगभग सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 को। डेसिबल का संबंध ध्वनि से तो एम्पियर का संबंध किससे हो जाएगा भाई? बताइए। डेसिबल ध्वनि, पहले इस समीकरण को आप समझिए, उसके बाद एम्पियर का समीकरण बताएंगे। दबाव होगा, आयतन होगा, विद्युत धारा होगा कि साथ ही तापमान होगा? हल करिए, बिल्कुल बताएंगे दोस्त। डेसिबल का संबंध ध्वनि से है तो एम्पियर का संबंध किससे हो जाएगा? तो साथ ही आप जानते हैं कि जो ध्वनि का मात्रक होता है वो डेसिबल होता है, यानी डेसिबल भाई ध्वनि का मात्रक है। तो एम्पियर किसका है? तो सर जी विद्युत धारा का है मात्रक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से भिन्न का चयन कीजिए। चूज द डिफरेंट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। जीटी रोड, केएन, लो या एजेड? भाई हमने पढ़ दिया सवाल और ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ा है, यानी आपको बस अक्षर को ध्यान से देखना है। अक्षर को 1 मिनट दीजिए, ध्यान से देखिए क्या आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है। आराम से सोच समझ कर राइट आंसर दीजिएगा भाई। अच्छा सवाल है, एकदम अच्छा सवाल है, बहुत ही आपके सामने से ये सवाल गुजर जाएगा भाई। यदि आपको इस तरह का सवाल नहीं मालूम होगा तो आप गलत कर देंगे, यानी आपको हर एक अक्षर का अपोजिट नहीं मालूम होगा तो आप गलत कर देंगे। आप साथ ही जानते हैं कि जी का अपोजिट क्या होता है? जी का अपोजिट साथ ही टी होता है। इसमें अपोजिट एक दूसरे के लिखे हैं भाई, कोड किया है। और के एन, तो भाई के का अपोजिट एन नहीं होता भाई, ये अलग है भाई। के का एन अपोजिट नहीं होता है, के आपका साथी 11 होता है और के का अपोजिट पी होता है, न कि साथी एन होता है। अब देखिए ऑप्शन सी देखिए, लो का अपोजिट साथी ओ दिया है, बिल्कुल ठीक है। ये लो का अपोजिट यानी साथी एल का अपोजिट ओ होता है और जाहिर सी बात है ए का तो अपोजिट जेड होता ही है, यानी साथी ऑप्शन ए अपोजिट है एक दूसरे के, ऑप्शन सी अपोजिट है एक दूसरे के अक्षर का और ऑप्शन डी भी तो ए का अपोजिट जेड होता है। लेकिन भाई ऑप्शन बी नहीं अपोजिट है, ऑप्शन बी यही हमारा क्या हो जाएगा? के एन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट नहीं है भाई। बी ऑप्शन को छोड़कर सभी एक दूसरे के अपोजिट में कोड किए गए हैं। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए साथी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 4 और वह बाद में 5 हैं? यानी साथी इस श्रृंखला में या आपकी नंबर की श्रृंखला आपको दे रखा है और इन श्रृंखला में आपको 3 देखना है, लेकिन वो 3 देखना है जिनके ठीक पहले साथी 4 होना चाहिए और बाद में 5 होना चाहिए, यानी 435 का समीकरण आपको देखना है। 3 के पहले 4 और 3 के ठीक बाद 5, ये वाला आपको 3 चेक करना है। बताइए कितने भाई 3 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 4 और बाद में भाई 5 है? चलिए आप सभी का आई का आंखों का जांच होने वाला सवाल है भाई, ये महत्वपूर्ण सवाल। ये भी सवाल करीबन भाई हर शिफ्ट में पूछ रहे थे भाई, 2024 के भी पेपर में पूछे गए थे। हल करिए दोस्त, कितना आंसर आएगा आप सभी का? कितने ऐसे 3 हैं भाई जिनके ठीक पहले 4 हैं और बाद में 5 है? चलिए हम लोग 3 को भाई सर्च करते हैं। हम लोग देखिए यहाँ पे आपका 3 दे रखा है, तो भाई यहाँ पे देखिए 3 है, लेकिन 3 के ठीक पहले तो 4 दिया, लेकिन भाई 5 नहीं दिया, यानी ये वाला 3 नहीं होगा, क्योंकि हमें वो 3 देखना है जिनके ठीक पहले 4 और बाद में भाई 5 होने वाला है, वो वाला 3 देखना है। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे आपका 3 दिया है, लेकिन उसके पहले 8 दे रखा है, यानी ये भी रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगला ही तो साथ यहाँ पे देखिए 3 दे रखा है, यानी ये 3 देखिए और इसके जस्ट ठीक पहले 4 दे रखा है और जस्ट बाद में साथ ही 5 दे रखा है, यानी एक हमें मिल चुका है 3 जिनके ठीक पहले 4 और बाद में 5 है। और नेक्स्ट कहाँ पर 3 है भाई? ये है, लेकिन ये तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए 3 के ठीक पहले 6 दे रखा है, क्योंकि हमें 4 चाहिए भाई, ये 3 नहीं होगा। अब इसका देखिए ये वाला भी 3, ये 3 देखिए 3 और इसके जस्ट पहले 4 और जस्ट बाद में साथी 5, यानी 2 हमें ऐसे भाई 3 मिल चुके हैं। अब उसके बाद कोई 3 है नहीं, यानी 2 ऐसे 3 मिले जिनके ठीक पहले 4 और बाद में साथी 5 है, यानी ऑप्शन ए होगा भाई, क्योंकि 2 ही तो हमें 3 मिले हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 435 2 हमें मिले इन समीकरण में। ओके
चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेट से तो रोजर फेडरर का संबंध किस हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, रोजर फेडरर लॉन टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल या साथी वॉलीबॉल। तो आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर जिस तरह से क्रिकेट खेल से संबंधित है तो रोजर फेडरर भी तो भाई लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ सबका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके पेपर में जब ये सवाल देगा ना तो थोड़ा सा बैडमिंटन घुमाएगा, याद रखना है रोजर फेडरर लॉन टेनिस से संबंधित हैं। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 को। IGM RP का संबंध क्या होगा भाई? चलिए IG उसके बाद साथी क्या दिया भाई? MK उसके बाद RP, क्यों साथी? हल करिए भाई। I उसका साथी G, इसका संबंध किससे भाई? MK से है। MK का संबंध RP से है। बस भाई एक अक्षर चेक करना है आपको, एक अक्षर चेक करना है, क्योंकि देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे Z है, A है, X है, G है, कोई सेम अक्षर नहीं दे रखा है। यानी हमें पहला अक्षर मालूम होगा तो हमें हमारा राइट आंसर आ सकता है। तो आप जानते साथी देखिए I होता है 9, इसका कोड भाई M से क्या यानी M 13 होता है, R से 18 होता है। देखिए 9 से 13 भाई +5 किया है, 13 से 18 किया है +5 किया है। तो उसी प्रकार भाई 18 में दिया 5 जोड़ेंगे तो 23, 23 पे कौन होता है भाई? आप जानते 23 पे साथी W होता है, यानी W कहाँ से शुरू हुआ है भाई? W तो स्टार्ट नहीं हुआ है। अब हमें फिर से चेक करने की ज़रूरत है भाई। अब हमें साथी फिर से चेक करना है। जैसे साथी 9 से 13, एक सेकेंड साथी यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है भाई, क्योंकि देखिए 9 से 13 यहाँ से तो +4 किया है भाई, फिर देखिए 13 से 18 +5 किया है। अब साथी हमें चेक करने की जरूरत है, इसमें भाई +6 को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए 4 5 6 18 6 24 हो जाएगा। 24 पे कौन हो जाएगा? X हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन सी मैच कर गया हमारा। अब देखिए साथी हमारा ऑप्शन सी मैच किया। ओके और एक नियम से आप हल कर सकते हैं, जैसे आपको ये नहीं समझ में आया तो आप ऐसे हल करेंगे। जैसे IG का संबंध साथी MK से है। देखिए I होता है साथी 9, G होता है 7 और M होता है 13 और K होता है 11, यानी 9 से 4 13 जोड़ा और 7 से 11 इसमें +4 जोड़ दिया। ठीक है, अब उसका देखिए MK को RP बनाया है, यानी MK और साथी कोड क्या किया इसका? RP। M साथी 13 होता है और R देखिए 18 होता है और K होता है साथी 11 और P होता है 16। देखिए 13 5 18, यानी इसमें 5 और इसमें भी +5, जैसे उसमें +4 तो इसमें भाई +5 +5। तो अगली संख्या हम क्या करेंगे RP से? तो भाई RP में हम लोग +6 जोड़ देंगे, क्योंकि जैसे +4 किया था उसमें आपका +5, तो इसमें हम लोग जाहिर सी बात है +6 का जोड़ेंगे। तो R साथी होता है 18 और P होता है 16। 18 × 24 और 16 × 22, यानी इसका 24 का X होता है और 22 का भी होता है, यानी X भी देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का। निम्न श्रृंखला में ऐसे 5 कितने हैं जिनके पहले 3 बाद में 6 हैं? भाई जिस तरह से आपने 3 खोजा था, जैसे ठीक पहले 4 और बाद में 5, तो इस सवाल में आपको वो 5 देखना है जिनके पहले 3 होना चाहिए और बाद में 6 होना चाहिए, यानी 356 का रूप देखना है। चलिए हल करिए, वो 5 खोजिए जिनके ठीक जस्ट पहले 3 होना चाहिए और जस्ट बाद साथी 6 होना चाहिए। वो कौन और कितने 5 हैं भाई? जो भाई 5 के ठीक पहले 3 समीकरण बैठा रहे हैं और बाद में साथी 6 समीकरण बैठा रहे हैं। तो चलिए मेरे दोस्त खोजते हैं भाई ऐसे 5 को। एक देखिए यहाँ पे 5 है, लेकिन जस्ट पहले तो 4 दे रखा है, क्योंकि हमें भाई 3 चाहिए, 5 नहीं होगा। फिर यहाँ भी 5 है भाई, लेकिन 5 के जस्ट पहले 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 दी, यानी ये भी 5 नहीं होगा। अब ये देखिए 5 आपका ठीक बैठ चुका है, 5 और जस्ट पहले 3 और जस्ट बाद साथी 6, यानी एक मिल चुका है 5। अब अगला कहाँ पे 5 है भाई? यहाँ पे 5 है, लेकिन जस्ट पहले 7 दे रखा है, लेकिन हमें तो 3 चाहिए, ये नहीं होगा 5। अब फिर यहाँ पे भी देखिए भाई 5 दिया है, जस्ट पहले 3 और बाद में 6, यानी 2 इसमें भी भाई मिला, हमें 2 इसमें भी मिला, उसमें भी भाई 2 मिले थे और इसमें भी 2 मिले, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन होगा। तो फाइनली साथी बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो साथी ये टोटल 15 क्वेश्चन आज की सेशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब बताइए कि आप सभी का इन भाई 15 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा रीजनिंग में, बताएंगे सभी साथी, फटाफट बताएंगे आप सभी का लगभग कितना स्कोर रहा इन 15 क्वेश्चनों में से। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अपनी तैयारी आप देख लिए होंगे। यदि हमें ऐसे सवाल मिलेंगे तो भाई 10 नंबर हम फ्री मिले जाएंगे। क्यों साथी, बहुत अच्छा सवाल था। उम्मीद करूंगा हर एक क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। जैसा कि दोस्त इसमें हम लोग आर्मी एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से आगे कर रहे हैं। तो आपको भी साथी क्लास डेली लेना है सुबह 8 बजे और दोपहर साथी 12:30 बजे और एक साथी शाम में 7:30 बजे। ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो आप नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, जैसे ही क्लास आएगी तो आपके पास तो नोटिफिकेशन जाएगी। ओके, तो अपनी पढ़ाई रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, अपने आप को मौजूद बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में साथी बस 1 महीने बाकी और हैं और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए दमदार सेशन के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद और आप सभी को शुभ रात्रि।